ले आ बेटी तू, तेरी दुकान का ठंडा ठंडा जूस पीने का मजा ही कुछ और है। ये रहे चौधरी साहब ये जूस ना पिए आप। मीते पागल तो नहीं हो गए हो? सारे कपड़े खराब कर दिए तूने मेरे। चौधरी साहब अभी मैंने देखा है इस जूस में इसने कुछ मिलाया है। ये क्या बात कर रहे हो मीते? नहीं चौधरी साहब, मैं अपनी दुकानदारी क्यों खराब करूंगा? ये ऐसे मुझ पे इल्जाम लगा रहा है। अडिते ये ऐसे कैसे तेरे ऊपर इल्जाम लगाएगा? तूने इसमें कुछ मिलाया है क्या? नहीं चौधरी साहब, ये मेरे दुश्मनों की चाल है जो मेरे बिजनेस को खराब करना चाहते हैं। चौधरी साहब अगर इसने जूस में कुछ नहीं मिलाया तो इससे कहें ये जूस खुद पिए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चल बेटी तू अब ये जूस तो खुद पिएगा ताकि पता चले तूने इसमें कुछ मिलाया है कि नहीं मिलाया। नहीं चौधरी साहब, ये जूस मैं कैसे पी सकता हूँ? ये स्पेशल आपके लिए तैयार किया था मैंने। इसका मतलब बेटी तूने जूस में वाकई कुछ मिलाया है। अब तेरा अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। चौधरी साहब मुझे माफ कर दे, ये सब मैंने नहीं किया, ये मुझसे कराया गया है। अच्छा तो हमारे गाँव में गद्दार भी मौजूद हैं। बता किसने कराया तुझसे ये सब? चौधरी साहब ये सब आपके सगे भाई ने ही करवाया है। क्या मेरा भाई ये सब क्यों करेगा? यहाँ चौधरी से बंदे फिर से आ गए हैं। बाबा हमारी फसल से चौधरी हल मार रहा है। क्या चौधरी हल फेर रहा है हमारी जमीन पर? हाँ बा हल मार रहा है। नहीं चौधरी साहब हमारे ऊपर रहम करें। चौधरी साहब आपके भाई ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया। चौधरी साहब मीदे ये कैसी बात कर रहे हो तुम? अरे गुलामे जल्दी ये बात सुन। जी चौधरी साहब क्या हुआ है? चल जल्दी से जा, रियाजुद्दीन को बुला के लिया मेरे पास। अरे मीदे तुम नीचे क्यों बैठे हो? और ऊपर आ जाओ। चौधरी साहब हम गरीब बंदे हैं, आपके बराबर में कैसे बैठ सकते हैं? नहीं मीदे, इंसान तो सभी बराबर होते हैं, बस कुछ जिम्मेदारियों का फर्क होता है। चलो आ जाओ ना ऊपर। रियाजुद्दीन ये मैं क्या सुन रहा हूँ तेरे बारे में? नहीं चौधरी साहब मैंने तो कुछ नहीं किया। अगर तूने कुछ नहीं किया तो इस गरीब मीदे की जमीन पे कब्जा किसने किया है? चौधरी साहब आप कब से गरीबों के मसीहा बनने लग गए? क्या मतलब है तुम्हारा? अगर तू चौधरी का भाई है तो क्या तू गरीबों के जमीनों के ऊपर कब्जे करेगा? और चौधरी साहब आपके सरपंच बनने के पीछे सबसे बड़ा हाथ मेरा था, और अगर एक दो कनाल में हड़ा पी रहा हूँ तो इसमें कौन सी बुराई है? अगर मैं सरपंच बना हूँ ना तो इन गरीबों के साथ इंसाफ करने के लिए बना हूँ, ना कि तुम जैसे जालिमों का साथ देने के लिए। आज के बाद अगर मैंने तुझे इस मीदे की जमीन के आसपास भी देखा ना तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा, टांगे। और चौधरी साहब छोड़ो इन फलसफों को, अगर इतनी ईमानदारी दिखाओगे ना तो इनकी तरह गरीब ही रह जाओगे। कुछ ही अरसे के लिए सरपंच बने हो, यही मौका है जदादे में दादे बनाने का। रियाजुद्दीन तू मेरा भाई है इसलिए मैं तेरा लिहाज कर रहा हूँ। ये तुझे आज मैं पहली और आखिरी बार माफी दे रहा हूँ। आज के बाद तूने किसी गरीब के ऊपर उंगली पे उठाई ना तो मैं तेरी उंगलियां तोड़ के रख दूंगा। दफा हो जाओ। ठीक है मीदे तुम जाओ। आज के बाद तुझे गांव में कोई तंग नहीं करेगा, बल्कि तुझे क्या तेरे जैसे किसी भी गरीब को अगर किसी ने तंग किया तो ये चौधरी तुम लोगों के साथ खड़ा होगा। चौधरी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके बच्चे जिए सलामत रहें। आओ बेटा। लगता है मेरे भाई का खून सफेद हो गया है। इसने मुझे भरी महफिल में जलील किया और इस जिल्लत का बदला मैं अपने भाई को अपने रास्ते से हटा के लूंगा। छोटे चौधरी मैं ये सब कैसे कर सकता हूँ? लगता है चाचा रितू तुम्हें अपने बच्चे अजीज नहीं है। छोटे चौधरी इसमें मेरे बच्चों को क्या कसूर है? और अगर अपने बच्चों को जिंदा सलामत चाहते हो ना तो जो मैंने बोला है वो करो। ठीक है चौधरी साहब, बस मेरा नाम ना आए इसमें। चौधरी साहब औलाद तो सबको प्यारी होती है, उसने मुझे धमकी दी और मैं डर गया। ठीक है डिट्टू, अब जैसे मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना तूने वैसे ही करना है। सुन अब। ये ठीक है चौधरी साहब। हाँ इसमें 80 किलो की बजाय 60 किलो डालना है, और जो 20 किलो बचे ना वो मेरे घर में पहुँचा देना। चौधरी साहब, छोटे चौधरी साहब, सरपंच साहब को मेरी दुकान पे कुछ हो गया है। और लगता है दित्तू तूने काम सारे इंजाम दे दिया है और तेरे इनाम का टाइम आ गया है। चल। क्यों रियाजुद्दीन, मुझे जिंदा सलामत देख के तेरी आंखें निकल आई हैं? अब मुझे तू ये बता तूने ये सब किया क्यों है? वो सरपंच साहब। तुझे क्या लगा रियाजुद्दीन तू ये गद्दारी करके मुझे रास्ते से हटा लेगा? जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। देख अब तेरा अंजाम क्या करता हूँ मैं। चौधरी साहब आखिरी दफा मुझे माफ कर दें, बस आप दोबारा मैं कुछ नहीं करूँगा। नहीं रियाजुद्दीन, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। हक के रास्ते पे चलने वाले लोगों को खुदा पे यकीन होना चाहिए कि कोई उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता।